फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के थंबनेल में आपने ये देख ही लिया होगा कि हम एक वेक्टर ए है जिसे हमने वेक्टर आई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई एंड स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जे के रूप में हमने इसे लिखा है। तो इसका सीधे सीधे हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना, कैसे हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे या उसका डायरेक्शन क्या होगा। एक वेक्टर कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम सीधा कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी बच्चे आते हैं तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड में आते हैं कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको डायरेक्ट करना है। ये तो मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ कि डायरेक्ट आपको रूट करना है। और ये जो है आई के सामने वाला है जो 5, तो 5 का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, और उसके बाद बीच में प्लस साइन देना है, और फिर जो सामने है 8 उसी का हमें स्क्वायर करना होगा, 8 स्क्वायर एंड इज़ इक्वल टू हमें लिखना होगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 64 इज़ इक्वल टू रूट अंडर 89। इतना यूनिट्स हो या जो भी हो यूनिट्स होगा। अब एक और चीज़ कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, कि यहाँ पर वेक्टर दिया हुआ है कि वेक्टर ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 5 वेक्टर आई प्लस 8 वेक्टर जे। ठीक है, डायरेक्शन के लिए एक ट्रिक ये है कि इसके डायरेक्शन के लिए एक ट्रिक ये है कि आप सीधा यहाँ पे लिख दें टेन थीटा इज़ इक्वल टू बस। और फिर यहाँ क्या है, यहाँ पर आपको आगे का ना देख के पीछे वाला देखना होगा। यहाँ पर पीछे में क्या है 8, जब भी आपको आगे नहीं देखना है, जस्ट इसके पीछे वाला देखना है 8, और उसके बाद आगे वाला देखना है 5, 8 5। यानी यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि टेन थीटा इज़ इक्वल टू 8/5 कि देयरफॉर थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स 8/5। ये होगा इसका डायरेक्शन। इसी तरह से और कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे एक वेक्टर को इस प्रकार से लिखा गया है एक वेक्टर को। इसी प्रकार से हमने एक और वेक्टर लिया है कि वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 7 वेक्टर आई माइनस 24 वेक्टर के। यहाँ पर जो है वेक्टर ए को दो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई और वेक्टर के रूप में डिनोट किया गया है, जिसे कैप आई या कैप के रूप में भी डिनोट किया जाता है। अधिकतर जगह कैप ही आपने लिखा देखा होगा। तो यहाँ पर माइनस साइन है और इसके बाद ऐसा है। तो अब कितने बच्चे बोलेंगे कि वेक्टर आई और वेक्टर जे रहता तब वो रूल अप्लाई करते, लेकिन वो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हमें पता करना है। तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए जो मैंने आपको बताया कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए जस्ट वही काम करना है, चाहे उसे आई या जे के रूप में किया गया हो। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि हमेशा ये उसी समय एप्लीकेबल होगा कि जब किसी भी वेक्टर को जब दो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर से डिनोट किया गया, यानी आई जे के रूप में या आई के रूप में या जे के रूप में या के आई जैसे भी रिप्रेजेंट किया गया हो। लेकिन हमेशा दो ही साथ रहेगा, हमेशा दो ही, ये नहीं कि 3 साथ रहेगा तब हम अप्लाई कर देंगे, वो उस समय अप्लाई नहीं होगा, उस समय डायरेक्शन के लिए अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कि रूट अंडर, यहाँ पर वही काम करेंगे, रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर, बस यहाँ पर हमें इसका वेक्टर के का कोएफिशिएंट लेना है। कोएफिशिएंट को यहाँ रखेंगे, ये नहीं कि 24 को रख देंगे। आंसर तो सेम आएगा क्योंकि उसके स्क्वायर होने पर पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद यहाँ 49 प्लस 576 therefore root under 6 to 5 and therefore 25 यूनिट्स। 25 यूनिट्स तो आ गए, ये तो सही है। और मैंने क्या बताया था कि डायरेक्शन के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टेन थीटा, और इसके लिए हमेशा आपको कहाँ जाना है, लास्ट में यहाँ पे हमेशा जाना है। तो यहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले कि ये हमें लिखना होगा और उसके बाई डिनोमिनेटर में हमें या इसका कोफिशिएंट लिखना होगा। तो यहाँ पर -24/7 हमें रखना होगा, इसलिए थीटा इज़ इक्वल टू हो जाएगा कि 10 इनवर्स -24/7 ऐसा। और जब भी आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि जब भी यहाँ माइनस रहे नेगेटिव साइन रहे, तब आपको एंगल में नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करना है। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे भी माइनस रहता, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पे भी यदि यहाँ पर माइनस साइन रहता, तब यहाँ पर हम लिखते हैं क्या कि -24/-7 और उसके बाद 10 इनवर्स, और कितने बच्चे करते कि माइनस से माइनस, जैसे यहाँ पर माइनस रहता, लेट सपोज दैट कि यहाँ पर माइनस रहता, और माइनस से माइनस काट देते हैं और उसके बाद जो है कि प्लस 24/7 लिख देते हैं, जो कि एक गलत मेथड है। जब भी आपको टेन थीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं कि -24/-7 है, इस क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में तो पॉजिटिव था। यदि -24/-7 है तो कभी भी आपको ये ऊपर नीचे काटना नहीं है, नीचे का माइनस को हम ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, इससे एंगल का क्वाड्रेंट सीधा बदल जाता है।
इसलिए इसलिए कि ये ध्यान में रखना है कि ये नहीं कि ऊपर का नीचे माइनस काट देंगे, यहाँ पर ऐसे ही होगा। टेन इनवर्स जैसा का जैसा रहे एंगल में वैसा का वैसा हम छोड़ देंगे, क्योंकि -24/-7 जैसा का जैसा है वैसा ही छोड़ देना है, क्योंकि एंगल का कोई मतलब एंगल जो है आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन सभी का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं, एंगल का नहीं। एंगल के लिए आपको हमेशा साइन दिखाना होगा, साइन हमेशा क्वाड्रेंट को दिखाता है।